फंक्शन नंबर पाइस वाइज फंक्शन वो होते हैं जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन से डिफाइंड हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर, लेकिन ये तब जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। अगर एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी से लेकर के 2 तक है, तब फिर ये बन जाएगा x, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, या फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन है। समझेंगे तो ऐसा, ये रहा एंटायर रियल नंबर का डायग्राम, जिसमें एक पार्ट है 0, एक पार्ट है 2। 0 से पहले एक फंक्शन का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है, यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। 0 से 2 के केस में y इक्वल टू एक्स है, और 2 से बड़े के केस में y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा समझे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तभी बनाएंगे जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, अर्थात ऐसा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये सिर्फ उतने के लिए बना है जितने की x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ से ये पॉइंट रहेगा गायब। और जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तब बनेगा y इक्वल टू एक्स, यानी ऐसा। ये बना y इक्वल टू एक्स किस इंटरवल के लिए, 0 से 2 के बीच में। ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा 2, 2। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये बनेगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, लेकिन ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। और 6 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा प्लस 6, यानी लाइक दिस। ये वो ग्राफिकल पार्ट है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब बन रहा है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये तब बन रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये तब बन रहा है जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। तो जब x के अलग अलग इंटरवल के लिए फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग हो तो उस टाइप के फंक्शन को पीस वाइज या पाइस वाइज कहते हैं। कहते नहीं पीस वाइज, याद रखने के लिए मैं पीस वाइज बोल रहा हूँ, कहते हैं उसे पाइस वाइज, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ फंक्शन। समझ गए ना? कोई बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस ग्राफ को खींचने के लिए अगर मुझे पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तो उसे कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं या कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। देख लो, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? नहीं है। बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो, आपको और अधिक यकीन दिलाने के लिए मैं यहां से पेन चलाता हूं और ड्रॉ करके दिखाता हूं। पेन तो कहीं नहीं उठा जी। तो क्या ये कंटिन्यूअस है? आपको शक हो रहा है इसकी कंटिन्यूटी पर? कंटिन्यूअस मतलब वो जो कंटिन्यू है। क्या ये कंटिन्यू है? कहीं पर कटा हुआ ना हो, ब्रेक ना हो, टूटा हुआ ना हो। तो उस टाइप के रोड को, इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं? इस टाइप के ग्राफ को कहेंगे कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। अब दूसरी एक टर्म आती है डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी को और गहरे से समझेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा नाम है डेरिवेटिव यानी स्लोप। अगर किसी एक पॉइंट पर यूनिक स्लोप एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस पॉइंट पर कर्व को डिफरेंशिएबल कहते हैं, यानी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकाली जा सकती है, अर्थात डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। और अगर डिफरेंशिएशन करने पर एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। किसी कर्व को मान लो डिफरेंशिएट किया, उस पर एक ही पॉइंट पर दो दो वैल्यू आई है, 4 वैल्यू आ गए, तो उस कर्व को डिफरेंशिएबल नहीं कहते। और इस टाइप के कर्व में शार्प टर्न बनता है, नुकीला मोड़। तो अगर शार्प टर्न बना
तो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे एट एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे ही 0 के जस्ट लेफ्ट वाला ग्राफ देखोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 होता है। हाउ तो करो, हाउ हाउ नहीं करना यार, ऐसा बहुत गंदा लगता है साउंड। एट एक्स इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो साउंड है, सॉरी स्लोप है, वो कितना है? स्लोप 0 है, और y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है? 1। तो इस पॉइंट पर दो दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा और ऐसा। तो अगर एक पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करा, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर दो दो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई, तो मतलब इस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे चेक करो तो स्मूथ टर्न है क्या? तो अगर स्मूथ टर्न है तो कर्व कहलाएगा डिफरेंशिएबल। शार्प टर्न है, नुकीला मोड़ है, तो कर्व कहलाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। क्या कहलाएगा? अनडिफरेंशिएबल नाम का वर्ड मैंने नहीं पढ़ा, पर आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेज लोग कुछ तो भी गलत थे यार वो लोग। एक बार अनडिफरेंशिएबल बोल रहे, दूसरे बार नॉट डिफाइंड बोल रहे, समथिंग नॉट। ये पॉइंट देखो, इसका स्लोप +1, इसका स्लोप मालूम नहीं, कुछ तो जरूर होगा, लेकिन एक से ज्यादा टेंजेंट तो यहाँ एग्जिस्ट करा ही करा। तो क्या इस पॉइंट पर कर्व को डिफरेंशिएबल होना चाहिए? सोच समझ के बोलो, सोच के बोलो। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट किया किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्या यहाँ पर कर्व डिफरेंशिएबल होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, इधर इधर इधर, सब पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल तो इस कर्व में पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है? एंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 0 and 2। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है? 0 and 2। समझ गए ये बात? ओके, ये है पाइस वाइज फंक्शन। फंक्शन नंबर कितना? 17। इसके बाद कोई फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है। फिर भी कॉपी चेक कर लेता हूँ। इसके बाद फंक्शन नंबर 17 के बाद फंक्शन नंबर 18, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वो मधुर संगीत की ध्वनि कहाँ से निकल रही है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 के 6 फंक्शन का ग्राफ बनाओ। आप स्वयं बनाओगे, गलत बनाए तो मैं मार डालूंगा। वैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा आप गलत बनाए कि सही। कम से कम ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ तो गलत मत बनाना। ट्रिगोनो तवा तवा। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन उसे बोलते हैं जिसके सभी टर्म्स में x और y के जो पावर्स है ना, उनका सम इक्वल रहे। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स सभी टर्म्स के लिए सेम रहे। मतलब सम ऑफ indices of variables x and y are same in all terms. Suppose f of x y, which is x square plus y square plus xy is equal to 0। बताओ इसमें वेरिएबल कितना? 2, इसमें 2, इसमें 2 है ना। एग्जाम्पल, f of x y x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस y x स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस होगा। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7, होमोजेनियस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 7 के बाजू में एक्स वाई नहीं है, तो ये है क्या? नॉन होमोजीनियस। क्या है ये? नॉन होमोजीनियस। और यह है होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस। क्वेश्चन है इसमें? भाग बेकार क्वेश्चन है, क्या कराना। बाउंडेड फंक्शन, फॉर्मूला नंबर फंक्शन नंबर 20, बाउंडेड, BOUNDED, बाउंडेड फंक्शंस जिसका रेंज जो होता है वो बाउंडेड हो, जिसका रेंज बाउंडेड हो। रेंज इज बाउंडेड। लाइक एफ ऑफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी कांस्टेंट m से छोटा रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझो, f be a function from 0 to 2 to real number, f of x is defined as x square minus 2x plus 3। अब चूंकि डोमेन बाउंडेड है इसलिए रेंज भी बाउंडेड होगा। डोमेन बाउंडेड इसलिए रेंज भी क्या होगा? तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा? बाउंडेड। f be a function from 1 to e to the power 10 to real number, f of x is equal to ln x। अब डोमेन बाउंडेड है इसलिए रेंज भी, डोमेन क्या दिया 1, तो रेंज कितना हो जाएगा इसका? 0 से 10 तक, 0 से 10 इसका रेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाउंडेड फंक्शन। चुन चुन के कोई फंक्शन अगर छूट गया हो तो छूटा तो कुछ भी नहीं है। ऑड इवन से पहले एक मैक्सिमम मिनिमम नाम का टॉपिक होगा, वो पढ़ लें। ऑड इवन पढ़ लें, मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ जितने फंक्शंस हैं वो खत्म हो गए। अब है मैक्स मीन ऑफ फंक्शन। देखो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, f of x b is a maximum of a of x फंक्शन, b of x फंक्शन, दो फंक्शन के बीच का कंपैरिजन। ये टाइप 1 है, इसी में टाइप 2 ये रहता है कि मान लीजिए g of x एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का मिनिमम हो जाएगा, a of x b of x का। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि f of x be a function which is maximum of, सत्यानाश, मार्कर का इंक ही खत्म हो गया। मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर बड़म मॉड ऑफ एक्स 1/4। तीन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है मॉड ऑफ एक्स
और 1/4, इन तीनों में जो मैक्सिमम रहेगा वही एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन बनेगा। ये एक पाइसवाइज फंक्शन बनता है, बताता हूँ कैसे। तो पहले तीनों का ग्राफ बनाओ। किस किस का ग्राफ बनाओगे? एक्स स्क्वायर का बना देता हूँ, ये बना एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसमें बनेगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसमें बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये पॉइंट हो गया 1,1 और तीसरा ग्राफ है, तीसरा क्या है? हाँ, y इक्वल टू 1/4। इसको मैं 1/2 कर देता हूँ, 1/2। ये बन गया y इक्वल टू 1/2। ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा क्या चाहिए, बड़ा कि छोटा? मैक्सिमम चाहिए ना। कंपेयर करो, यहाँ 3 ग्राफ है, ये बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? तो ये वाला ग्राफ को डार्क कर दो, क्योंकि यही ग्राफ कंसीडर किए जाएंगे। इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो ग्राफ कंसीडर किया जाएगा एफ ऑफ एक्स के लिए। अब यहाँ 3 ग्राफ है, ये बड़ा कौन है? मॉड ऑफ एक्स। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना जरा। -1,1 1 यहाँ ससुर जी रख के गए थे सेकंड क्वाड्रेंट में। बुढ़बक लड़का 1,1 बोलता है। ससुर जी के नाम से खुश क्या हो रहा है बे? नहीं मतलब आप लोग पढ़ जबरदस्ती रहे हो ना, मन तो नहीं है पढ़ने का। मन किसका ही होता है पढ़ने का? वो तो लोग जबरदस्ती पढ़ते हैं। कोचिंग का फोन है ये, इसमें कोई ससुर जी फोन नहीं आता। इसके आगे कौन? ये ना, इसके आगे भी यही रहेगा। ये पॉइंट पता लगाना पड़ेगा। क्या लगता, लगा लोगे? बताओ कितना है? ऑफ कोर्स वो -1/2 का हाफ है, इसमें कोई शक संदेह? ये पॉइंट इन तीनों में बड़ा कौन? ये अब इसके आगे बड़ा कौन? ये। ठीक है, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स के बदले डेफिनेशन बन के तैयार होगा। एक्स स्क्वायर कब? जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, बराबर भी यूज कर सकते हैं। ये कौन सा कर्व है जी? y इक्वल टू -x है वो। कब? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और -1/2 से छोटी, बराबर। ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू 1/4। कब? जब x की वैल्यू -1/2 से लेकर के +1/2 तक है। और ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू x। कब? जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, बराबर है। और उसके बाद कर्व कौन सा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू 1 से, अरे रे, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, बराबर से लेकर के 1 तक। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब कर्व क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बना एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करना होता है। सीख पाए आप क्या करना है? नहीं सीख पाए क्या? बड़े उदास लग रहे हो। तीनों कर्व को ड्रॉ कर दिया और उसमें मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछता तो क्या करते हैं? इसको डार्क करते, इसको डार्क करते।
समझ पाए ना? अभी मैं जो पूछा तो ऊपर वाला डार्क किया और फिर उस हिसाब से किस किस डोमेन में क्या क्या डेफिनेशन है फंक्शन का वो डिफाइन करके लिख दिया। क्या ये पाइस वाइज फंक्शन है? ऑफ कोर्स पाइस वाइज है, लिख डालो। क्या हुआ इसमें?